हेलो डेव। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है नेक्स्ट जेएस के नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड कह लूँ या वीडियो कह लूँ, ऐसे मैंने नेक्स्ट जेएस पे काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पे या मैं कुछ जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट जेएस का जो लिंक कंपोनेंट है उसके बारे में। तो लिंक कंपोनेंट हम कैसे यूज़ करेंगे इसके बारे में आज हम देखेंगे कि उसको किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा आपको कोड दिखा रहा हूँ। तो नॉर्मली क्या है कि आप कभी भी लिंक कंपोनेंट जब आप यूज़ कर रहे हैं तो लिंक अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने AHREF/समथिंग यहाँ पे अबाउट और मैंने कुछ यहाँ पर लिंक्स ऑलरेडी यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। और मेरा प्रोजेक्ट जो है मैंने पहले से रन कर लिया है। तो जैसे आप यहाँ पे प्रोजेक्ट मेरा देख रहे हैं, अब मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो मैं यहीं पे आप लोगों को डेमो दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे कि अबाउट होम सर्विसेज कॉन्टैक्ट्स जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ, ये अबाउट पर रिडायरेक्ट हो गया, ठीक है। अबाउट वाला पेज मेरा यहाँ पे लोड हो गया। सर्विसेज पे मैंने क्लिक किया, मेरा सर्विसेज वाला पेज जो यहाँ लोड हो गया। और होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा होम वाला पेज जो है यहाँ पर लोड हो रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉर्मली जो है मैंने AHREF यहाँ पे यूज़ किया है और इसके थ्रू भी मेरा पेज यहाँ पे लोड हो रहा है। बट नेक्स्ट जेएस जो है वो आपको लिंक कंपोनेंट देता है जो कि उसके साइड से कुछ ऑप्टिमाइज्ड है। तो उसको हम यूज़ कैसे करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे इंपोर्ट लिंक उसके बाद से नेक्स्ट स्लैश लिंक, ठीक है। चीज़ें ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाता है आजकल। जितने भी एडिटर्स हैं थोड़े से स्मार्ट हो गए हैं तो उनको पता चल जाता है कि आप एक्चुअली सोच क्या रहे हैं, फर्दर आपको चाहिए क्या। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है इसको यूज़ करने के लिए। आपको सिंपली क्या करना है कि लिंक को इंपोर्ट करना है। और लिंक को इंपोर्ट करने के बाद से जो भी आपका यहाँ पर ए टैग है, ठीक है, ए टैग को बस आपको यहाँ पर लिंक के साथ जो है यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देना है बस। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। और ये जो आपका जो नेक्स्ट जेएस का जो लिंक कंपोनेंट है वो आपका प्लग हो जाएगा, आप डायरेक्टली इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आप यहाँ दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने लिंक कंपोनेंट्स जो है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। सॉरी, यहाँ पर ए आ गया है, इसको हटाते हैं और इसको सेव करते हैं। ये कंपाइल हो गया। यहाँ पर आते हैं, इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं और रिफ़्रेश करने के बाद से देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, कुछ नहीं है। और राइट क्लिक करके एक बार इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट किया, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि AHREF होम, तो जो वहाँ पे मैंने लिंक कंपोनेंट डाला था उससे भी यही आउटपुट है। और अगर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, एक्चुअली कंट्रोल जेड कर देते हैं, कंट्रोल जेड करके एक बार देख लेते हैं तो वहाँ पर क्या आ रहा है, ठीक है। ठीक है, सेव कर लेते हैं। सेव करके अगर मैं दिखाऊं आपको, इसको रिफ़्रेश करते हैं एक बार फिर से और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो है आउटपुट जो है यहाँ पर सेम आ रहा है। तो दोनों ही केस में जो है आपका आउटपुट यहाँ पर सेम ही आता है। आपको कुछ ऐसा जो है यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक ही सिर्फ चीज़ें चेंज करना होता है, जो कि आप ए टैग अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ए टैग को जो है डायरेक्टली सिर्फ लिंक से आप रिप्लेस कर दीजिए और आपका यहाँ पर काम ख़त्म हो जाता है। जस्ट सेव करिए। और जो यहाँ पे आउटपुट अगर आप यहाँ पे देखें तो आउटपुट जो है यहाँ पे नॉर्मल सेम ही आता है जैसे कि आपका ए टैग का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ए टैग जो वहाँ पर हमने ए टैग AHREF जो हम डालते हैं ना, वही चीज़ें जो यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ पर सब चीज़ें सिमिलर ही आ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है। इन लोगों ने नॉर्मल सिंपल इस चीज़ को ले रखा है। आप सिर्फ ए टैग को चेंज करिए और आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आप यहाँ पर लिंक कंपोनेंट जो आप इसको यूज़ कर रहे हैं वो इजीली आप यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। सो फर्दर बात करते हैं इसके स्टाइलिंग्स के बारे में। बेसिकली जब आप यहाँ पर लिंक नॉर्मली आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो लिंक प्रोवाइड जब आप कर रहे हैं तो करने में क्या होता है कि आपका जो यहाँ पे टैग है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो टैग जो है जैसे कि मैंने दिखाया कि ये एंकर टैग ए टैग में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब एंकर टैग ए टैग में कन्वर्ट हो गया है और मैंने जो है यहाँ पर ग्लोबल जो इसका मैंने CSS यहाँ पर डिफ़ाइन किया था, ग्लोबल में मैंने इसका जो कलर है वो मैंने यहाँ पर ब्लैक दे दिया है। तो ब्लैक की वजह से ये यहाँ पर जो कलर है वो ब्लैक आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा जो स्टाइल है वो यहाँ पर ब्लैक अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर CSS अप्लाई करना होगा तो उस केस में आप यहाँ पे कैसे हैंडल करेंगे। तो नॉर्मली अगर आप यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पर मैं क्लास नेम दे देता हूँ, ठीक है। क्लास नेम इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर रेड दे देता हूँ, ठीक है।
मैंने यहाँ पर क्लास नेम जो है यहाँ पर रेड दे दिया। अब आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पर जो है कलर जो है यहाँ पर रेड आ जाए, ठीक है। मैं एक बार रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो कलर है वो रेड अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। एक यहाँ पर मैं दूसरा भी क्लास बना के देख लेता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर मैं क्लास दिखा रहा हूँ कि मैंने इसके साथ जो है यहाँ पे ज्वाइन कर रखा है ए टैग के साथ। जो जब मैं रेड क्लास दूंगा तो देने पे जो है इसका कलर जो है यहाँ पर रेड हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए ये नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पर भी एक रेड के नाम से क्लास बना देता हूँ, उसके बाद से चेक करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं तब भी यहाँ पर क्लास अप्लाई नहीं हो रहा है। इवन जो है अगर मैं इसको सेलेक्ट करके दिखाऊं तो आप देखिए यहाँ पे क्लास नेम जो हमने वहाँ पर प्रोवाइड किया था तो वो क्लास भी यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी रुक जाती हैं कि हाँ अब जो है स्टाइलिंग्स जो है वो कैसे हम ले। तो नॉर्मली जब हमारा डॉम एलिमेंट था ए टैग को हमने टारगेट किया तो वो हो गया, लेकिन जब क्लास अप्लाई करना होता है तो इस केस में जो है थोड़ा सा सिचुएशन आपका चेंज होता है। तो इस केस में आपको यहाँ पर कैसे हैंडल करना है बेसिकली, तो इस केस में कभी भी आप अगर आपको क्लास अगर अप्लाई करना होगा तो आपको यहाँ पर अपना एक डॉम देना पड़ेगा, जो भी आप अपना यहाँ पर डॉम देना चाहें। तो डॉम देना चाहें इन द सेंस कि आप स्पैन वगैरह ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, या फिर आप ए टैग भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ए टैग ले लिया है और ए टैग करके मैंने यहाँ पर इसको होम क्लास दे दिया है और इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। एक चीज़ याद रखेंगे कि लिंक जो है जो लिंक कंपोनेंट है वो सिंगल चाइल्ड ही एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा अगर आप यहाँ पे चाइल्ड दे रहे हैं तो ये यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा। जैसे कि मैं आप एग्जांपल में दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया कि ए होम स्लैश ये कर दिया और यहाँ पर जो है मैं फिर क्या कर रहा हूँ स्पैन लगा देता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल सा ही फंडा है। ये आप उसको इस तरीके से समझ लीजिए कि जब भी हम कंपोनेंट्स में रिटर्न करते हैं तो रिएक्ट में भी जब हम कंपोनेंट्स रिटर्न करते हैं तो क्या करते हैं कि हम एक पेरेंट रहता है उसके अंदर जो है मल्टीपल चाइल्ड जो है रैप करके देते हैं, ठीक है। सेम चीज़ जो है यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या है कि आपका एक पेरेंट है उसके अंदर एक ही चाइल्ड एक्सेप्ट करता है। अगर एक से ज़्यादा आप चाइल्ड देंगे, देखिए यहाँ पे इसने मेंशन भी कर रखा है कि मल्टीपल चिल्ड्रन आर पास्ड इनटू लिंक, ठीक है। ओनली वन चिल्ड्रन इज सपोर्टेड। तो कभी भी आप लिंक कंपोनेंट यूज़ करेंगे तो उसके अंदर सिंगल ही कंपोनेंट जो है, सिंगल डॉम एलिमेंट जो है वो आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने इसको डबल दे दिया था, डबल देने से ये एरर आ गया है और मैं इसको हटा देता हूँ। हटा के मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो सेव करने के बाद से आप देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो है प्रॉपरली रन हो गया है। इवन अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो आप यहाँ पर मेरा डॉम स्ट्रक्चर अगर आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। तो डॉम स्ट्रक्चर अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने वहाँ पे लिंक दिया था। लिंक देने के बाद जो है मेरा यहाँ का जो डॉम स्ट्रक्चर था वो AHREF से ही था और वहाँ पर A देने के बाद भी वो जो है अभी यहाँ पर AHREF जो है सिंगल ही आ रहा है। जो सेकंड वाला A टैग था वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो ये इसका अपना इंटरनल मतलब फीचर है बेसिकली। आप जब लिंक कंपोनेंट यूज़ करते हैं तो इसका अपना इंटरनल फीचर है, ये इसी तरीके से बिहेव करता है। अगर आप उसके अंदर ए टैग दे रहे हैं तो वो क्या करता है कि ए टैग को उस टाइम के लिए वो इग्नोर कर देता है और वो क्या करता है कि वो अपना ही जो है ए टैग ही उसी को यूज़ करता है, सेकंड वाले को यूज़ नहीं करता है जो कि आप नेक्स्ट दे रहे हैं। इसके बाद से अगर आपको कोई क्लास अगर अप्लाई करना हो तो आप यहाँ पर क्लास दे सकते हैं, ठीक है। क्लास नेम अगर मैं क्लास नेम अगर रेड देता हूँ, ठीक है, रेड देके इसको मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद से आप यहाँ पे देखें तो मैंने जो उसका चाइल्ड ए था उसको मैंने यहाँ पर क्लास नेम दिया था, बट ये जो है सेम उसी सेम जो हमारा लिंक वाला कंपोनेंट था उसके साथ जो क्लास मतलब एक्चुअली जो डॉम रेंडर होता है उसके साथ इसने यहाँ पर क्लास नेम जो है इसके साथ अप्लाई किया और यहाँ पर क्लास जो है यहाँ पर आपका आ गया। और बिहेवियर भी आप देख रहे हैं कि वो सेम जो चीज़ है वहाँ पे हमने पास किया था वही चीज़ यहाँ पे वर्क करेगा। हाँ, एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखें कि जब आप एंकर टैग जो डॉम का जो HTML का जो एंकर टैग आप यहाँ पे जब यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम में आप यहाँ पर HREF आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर इसको HREF देते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ स्लैश अगर मैं यहाँ पे अबाउट लिख देता हूँ या होम लिख देता हूँ, ठीक है, होम लिख के अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वो क्या करता है कि आपका उस वैल्यू जो कि आप अपना आपका जो ए टैग है उस ए टैग के वैल्यू से ये यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देता है।
तो अगर आप यहाँ पर सोचें कि यार ठीक है वो यहाँ पर ए टैग्स यहाँ पर मैंने जो दिया है वो इसी से रिप्लेस कर देता है, तो यहाँ पर देने की मुझे क्या ज़रूरत है, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ और मैं इसी को फॉलो करूँ। नहीं, इस केस में क्या होगा कि अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो लिंक कभी भी जो है ना विदाउट HREF वर्क नहीं करता है, ये आपको एरर थ्रो कर देगा। जैसे कि अब मैंने सेव किया, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये क्या करता है कि ये आपको बोलेगा कि ये इसको प्रॉप जो चाहिए, HREF का जो प्रॉप है वो चाहिए, एनी हाउ चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आप ए टैग का जब यूज़ करें बेसिकली, ठीक है, जब आप लिंक यूज़ कर रहे हैं तो लिंक के साथ तो आपको ये प्रॉप जो है, ये जो आपका HREF है वो आपको पास करना ही करना है। और इसके अलावा अगर आप ए टैग अगर यूज़ कर रहे हैं तो ए टैग यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ जो है आप जो HREF है ये एट्रीब्यूट पास नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप करेंगे तो वो क्या करता है कि वो एग्जिस्टिंग वाले को ओवरराइड कर देता है। कुछ ऐसे सिनेरियोज आते हैं, कई बार ऐसे कुछ सिनेरियोज आपके अगर आ जाएं कि आपका जो एग्जिस्टिंग लिंक है उसमें जो URL है उसको आप नेक्स्ट वाले से अगर आपको रिमूव करना है, बेसिकली उसको रिप्लेस करना है, तो रिप्लेसमेंट्स के केस में क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर ए टैग में अपना जो HREF आप पास करेंगे तो वो क्या करेगा कि आपके लिंक वाले का जो एग्जिस्टिंग URL जो होगा ना, जो HREF के अंदर आता है वो उसको वहाँ पर रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप इसको क्या कहते हैं, जो हमारा ए टैग जो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली इस ए टैग को जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसमें HREF ना दें, ठीक है। फर्दर जो है देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जब आप लिंक यूज़ करें, बेसिकली अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो लिंक जो हमारा रेंडर हो रहा है, लेकिन जब आप लिंक यूज़ करें तो लिंक के साथ जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टाइलिंग्स के लिए आप ए टैग ही यूज़ करेंगे। ए टैग के अलावा कोई दूसरा टैग आप यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने ए टैग यूज़ किया था, वहाँ पे एक आ रहा है, ठीक है। स्टाइलिंग्स के केस में क्योंकि हमें स्टाइल अप्लाई करना है तो स्टाइल अप्लाई करने के लिए आपको एक अंदर डॉम एलिमेंट देना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे ए दिया हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्पैन दे देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, इस चीज़ को भी हम फिगर आउट कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि इसको मुझे क्योंकि यहाँ पर क्लास अप्लाई करना था, एक सिनेरियो मान लीजिए कि मुझे एक क्लास अप्लाई करना है और क्लास जो है मैं इस ए टैग के साथ मैं लिंक के साथ नहीं दे सकता हूँ, तो मैंने क्या किया कि स्पैन के साथ अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखिए कि मेरा जो स्टाइलिंग है वो तो अप्लाई हो गया, सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, लेकिन आप इसका यहाँ पर डॉम एलिमेंट देखें तो आप डॉम एलिमेंट में आपको दिखेगा कि आपका जो ए टैग था, जो कि आपका लिंक से जो ए टैग आ रहा था वो जो है यहाँ से रिप्लेस हो चुका है। अब ये जो है एंकर टैग आपका नहीं रहा, ठीक है। तो इट्स मीन कि आप यहाँ पर ए टैग के अलावा कोई दूसरा टैग आप नहीं दे सकते। तो एक बार समराइज कर लेते हैं बेसिकली कि यहाँ पर जो है हमने क्या सीखा, जो हमारा लिंक कंपोनेंट है। तो कभी भी हम Next.js का लिंक कंपोनेंट यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हम लिंक को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा कि हमारा जो ये स्ट्रक्चर होगा ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है बेसिकली। अगर आप मैं इसको दिखाऊं तो ये यहाँ पर ए टैग था और उसके साथ HREF था, उस ए को हम यहाँ पर लिंक से रिप्लेस कर देंगे। तीसरा कि कभी भी क्लास जब हमें अप्लाई करना होगा तो क्लास डायरेक्टली आप इस लिंक कंपोनेंट के साथ अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको एक चाइल्ड डॉम एलिमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा आपके लिंक कंपोनेंट के लिए, ठीक है। वो लिंक कंपोनेंट का जो चाइल्ड है वो हमेशा सिंगल होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस वो ए टैग ही होगा। और वो जो ए टैग आप यहाँ पे यूज़ करेंगे उस ए टैग के साथ आप HREF यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप करते हैं तो वो क्या करता है कि आपके लिंक वाले को रिप्लेस कर देता है। इंक्लूडिंग अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे इसको स्पेस दे देता हूँ, स्पेस दे के अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो भी यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा। स्पेस इन द सेंस कि उसको ये भी लगता है कि यहाँ पर कि आप जो है एक से ज़्यादा जो है डॉम एलिमेंट्स आप दे रहे हैं। तो कई बार HTML में बेसिकली जब हम HTML टैग्स लिखते हैं या JSX लिखते हैं तो हम स्पेस को जो है ना इग्नोर कर देते हैं। स्पेस जो है हमारे माइंड में आता नहीं कि यार स्पेस ही तो है, अब यहाँ पे जैसे मैंने स्पेस दे ही तो दिया है, ठीक है। अब स्पेस को हटाऊं या रखूं, कई बार ये चीज़ें ना क्लियर नहीं होती हैं। तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखिएगा कि आप जब लिंक टैग के अंदर कोई डॉम एलिमेंट अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो स्पेस भी ना दें। अगर स्पेस भी देते हैं तो वो आपको एरर दे देगा।
सो आई होप कि लिंक कंपोनेंट जो है काफ़ी क्लियर होगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया, एक एक उसके सिनेरियोज यहाँ पर डिस्क्राइब किए, और काफ़ी क्लियरली यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी अच्छी लगी हो, चीज़ें क्लियर हुई हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी मेहनत को अप्रिसिएट करें। मिलते हैं फिर कुछ और डीप लर्निंग के साथ नेक्स्ट जीएस के, और कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।